बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आप सब ने जो है ना सफ़र नूर क्लास में जिस तरह दिलचस्पी के साथ पहले हिस्सा लिया और आगे भी इंशाल्लाह मज़ीद लेंगे, लेकिन आज कुछ हाज़िरी कोई पता नहीं क्यों कम है। हालांकि अहबाब को पता था आज कुछ इनामात हमने हल्के फुल्के देने हैं, तो शायद कोई मसरूफियत होगी। मेरे ख्याल शादियों का भी कुछ दोस्तों की आई है कि उस वजह से जो है ना है। हाँ जी, तो आज तरीकाकार वही है जो सवालात का है कि जो सवाल हम करेंगे जिस भाई को आता होगा वो हाथ खड़ा करेगा, बोलना नहीं, जवाब डायरेक्ट नहीं देना, तो नहीं तो आपको इनाम आपका जो है ना इनाम से बाहर हो जाएंगे। इसलिए हाथ खड़ा करना है इंशाल्लाह। तो सवाल है ये छोटे छोटे यानी कि इनामात हैं, बड़े तो नहीं है। इंशाल्लाह वक्त आएगा फिर बड़े भी हो जाएंगे, दोबारा एक मरतबा बहाल होगा। तो बहरहाल पहला सवाल ये है कि जी ज़कात के कितने और कौन कौन से मसारफ हैं? ज़कात किन किन लोगों को दी जा सकती है, वो कितने लोग हैं जिनको दी जा सकती है और कौन कौन है? जिस भाई को आता है वो हाथ खड़ा करे। जी माशाल्लाह, बुजुर्गों ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया। जी आप तशरीफ लाए इधर। एक मिनट, सबसे पहले आपने अपना तारफ करवाना है, अपना नाम बताना है, फिर आपने जो है ना इधर को सामने देख। मोहम्मद आशिक मेरा नाम है जी, और इस महल्ले में रहता हूँ और इस माजी में मस्जिद का ममदी का। जी जी। तो ये गुलामी में पड़ा है कि वो 8-9 मुसर्रफ हैं ज़कात पे जो होते हैं। 8 के 9? 8 इन दोनों में 8 या 9 है वो। अच्छा। ये उसमें आम उस्ताद जो होते हैं सादा पढ़ाने वाले उन पर भी लगती है, मुसाफिर पे भी लगती है, गरीब पे भी लगती है। और इसके अलावा और मैंने मसार पढ़े हैं जो इस वक्त मैं तैयारी करके नहीं आया। अच्छा। 8-9 मसार जो कुरान में लिखे हुए हैं सही कि ज़कात उनके लिए है, ठीक है, आमलीन के लिए है, गरीबों के लिए है, मुसाफिर आप जो 8 हैं या 9 हैं वो गिनवाए ना कि कौन कौन से मसारा में, फिर ही आपको हाँ जी इनाम मिलेगा ना जी। गरीब, मस्कीन, यतीम और पढ़ाने वाले उस्ताज़ा और ये उस्ताद, तो ये हो गए ना। तो ये हाँ, और बस यही मुझे 4 याद है सब बात। ठीक है। हाँ जी, और किन्होंने कहा था जी? जी जज़ाकल्लाह, तशरीफ रखें। आज आज मुझे लगता है कि बुजुर्गों ने इंशाल्लाह मैदान जीतना है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व सलाम। असल ये बात यह है कि ज़कात जी है जिसो अरब इलाका सी उदों ज़्यादातर उन्होंने अक्सरीयत सी ऊँठां की, बकरियां, भेडां की। हुण बंदा सोचे भी साढ़े को तो ना कोई बकरियां, ना कोई ऊँठ, ना कोई साढ़े को फलानी चीज़, तो हुण ज़कात क्यों दईए? लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिहड़ा बंदा अपनी माल की ज़कात देंदा है उसदा माल पाक हो जाता है। इस तरह पाक हो जाता है जिस तरह के बच्चा माँ के पेट चों पैदा होता है। क्योंकि ये जिहड़े गरीब गुरबा मक्के चों निकल के गए ने, इन्होंने कितों खाना सी? अल्लाह ने हुक्म दिता है, अल्लाह के नबी फलाने इलाके जाओ, जिस तरह कारी साहब ने दसिया यमन के इलाके भेजा तो कितनी ज़कात इकट्ठी होगी, अमीरां कोलों लैके गरीबां नूं दित्ती। तो साडा हक बनदा, साडे कोल भेडां, बकरियां, ऊँट ते नहीं, रुपया तो है ना। यह जी तलबा जिहड़े हुक्म चल रहे, जिहड़े काम कर रहे हैं दीन की खातर, इन्हां दा भी हक बनता है। किन्ने ने सवाल है, किन्ने ने और केड़े केड़े ने? सवाल का जवाब दो बस। सवाल का जवाब है कि जिस बंदे को जी जी मिसाल मैं दसना, मिसाल पहला नंबर ये है कि जिस बंदे को 1 लाख रुपया 1 साल इकट्ठा हो गया, नहीं ये नहीं है, यानी कि साल तो इस्तेमाल नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 2.5% ज़कात पड़ेगा, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 2.5% ज़कात बन जाएगी। मसाले किहड़े बंदियां नूं ये निसाब नहीं पुछया, ये सिर्फ तुसीं दसना है कि किन्ना किन्ना लोगां नूं दित्ती जा सकदी, किन्ने किस्म दे लोग देखो सारे वेखो जी, जेड़ा भी बंदा हुण साडा मदरसा है इनू भी लगदी है जी जी, साडे कारी साहब ने अजी दूरों आउंदे इन्हां नूं लगदे ने। गरीब मस्कीन क्या है?
गरीब मस्कीन है वो सफेद पोच दूरों से गड्डी से कराते हैं उन्होंने गाल लगती है लगती है क्योंकि दीन का काम करते पे गरीब मस्कीन को लगती है जरा सफेद पोच है उन्होंने लगती है बेवा यतीम गुरबान सब नु लगती है ये काज जरिए ना लगती यानी ये आ गया ठीक है। चलो आओ जी और कोई। हाँ जी माशाल्लाह अब्दुल्ला भाई साढ़े को बड़े पुराने इनाम आज जीतने वाले ने ते इन्होंने ना मेरा ख्याल है जूसर वगैरह भी कोई हासिल किया कि नहीं हमसे किस चांदी की अंगूठियां ही नहीं चांदी की अंगूठियां तो इन्होंने मेरे ख्याल से 2 ली हैं शायद। ये अब्दुल्ला नाम है जी इधर चाइना स्कीम से आया हूँ। मेरे ख्याल में जो मुझे याद है ये सूरतुल तौबा में है गालिबन आयत नंबर 57 है 8 मुसारफ हैं तो कुछ तो बता दी इन्होंने ये गरीब मस्कीन बेवा यतीम मुसाफिर मुजाहिदीन और जो इस काम को कर रहे हैं ज़कात का लोगों में बांटते हैं आमलीन जो वो हैं तो ये है गिनती करवाए ना पहला ये है दूसरा ये है तीसरा ये है फिर पता चलेगा तरतीब वाइज तो नहीं है इसी तरह ये चलो उनमें से आगे पीछे हो जाए यानी कि 1 हो गए 2 हो गए 3 हो गए 4 हो गए 8 बनाओ गुरबा मसाकीन मुसाफिर ज़कात पे जो लोग काम कर रहे हैं मुजाहिदीन 5 तो मुसाफिर हो गया तो ये गरीब मस्कीन एक में ही आते हैं बेवा यतीम और ये मदारस को भी लगती है मदारस पता नहीं उसमें है लफ्ज़ के नहीं है लेकिन मदारस को लगती है ज़कात ठीक है लफ्ज़ उसमें पता नहीं है या नहीं है फीस सबीलिल्लाह जो हाँ तो बस यही अभी इतना याद है मज़ीद चले हाँ जी और कोई जी आपने हाँ जी नहीं है कोई जी अब साहब इस सवाल का जवाब आप बताएं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़कात के मसारिफ 8 हैं अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत तौबा के अंदर फरमाया इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा। सबसे पहले तो फ़ुक़रा है दूसरे नंबर पर मसाकीन है और तीसरे नंबर पर आमिलीन है और चौथे नंबर पर मुअल्लफ़ति क़ुलूबिहिम जिनके आप दिल तारीफ करने के लिए दिल जोई करने के लिए यानी गैर मुस्लिम आप लगा लें ये भी और 5वें हैं मुजाहिदीन और 6ठे हैं मुसाफिर और 7वां है जिसके ऊपर कर्ज हो और 8वां है गुलाम। ये 8 मुसारिफ हैं जिनके ऊपर ज़कात हाँ जी 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 ठीक है। अच्छा जी आगे अगला सवाल है रोज़े के मतलब पहला मुकाबला था आप जीत गए हाँ वो हमारा इनाम बच गया वो गए फिर इंशाल्लाह हाँ जी अच्छा इसमें मैंने सोचा था एक तो ये थोड़ी थोड़ी नकदी है इसमें तो साथ ये बड़ी आप साहब की किताब है खुशी के सुनहरी असूल ये आप साहब की लिखी हुई है इनकी तालीफ है तो ये हमने इनाम में देनी थी हो सकता है अगले सवाल में कहीं आ जाए फिर दोबारा। अच्छा जी रोज़े की हालत में बीवी से जमा करने का कफ़ारा क्या है रोज़े की हालत में बीवी के करीब अगर बंदा चला जाता है तो उसका कफ़ारा क्या है ये जिसको आता है वो भाई हाथ खड़ा करें। हाँ जी मैं सबसे पहले वो कोशिश करूंगा कि जिन्होंने पहले जवाब दिया उनके अलावा अगर कोई हो तो बाद में फिर नहीं तो उनको मौका दोबारा दूंगा। हाँ जी कोई है नहीं। अच्छा आप ना अलकमर टीवी पे जो वीडियो ये सारे जो लेक्चर होते हैं ना इसमें तफसीली सारी बातें हुई हैं आप यहाँ तो पिछली मरतबा तो खैर शर्माने वाला माहौल ज़्यादा था तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है पर ये सारी बातें हुई हैं ये यूट्यूब पे हमारे ये सारे प्रोग्राम चलते हैं अलकमर टीवी वहाँ से आप देखा करें नहीं होते 2 मरतबा 3 मरतबा सुनेंगे आपको ये चीज़ें पता होंगी फिर आगे आप दावत देंगे। ये करने का असल मकसद ये है कि लोगों को मज़ीद आगे बता सकेंगे। तो जी कौन सा बता सकता जी आ जाए जी फिर हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है वो तो सबको पता ही है ये ऐसा फ़र्ज़ है जो छोड़ नहीं सकते जो है सवाए कुछ मजबूरी है जी तो रोज़ा तोड़ दे उसको उसके लिए ये सलाह है अल्लाह की तरफ से कि वो 2 महीने के रोज़े रखे लगातार कोई नागा नहीं करना नागा हो गया तो फिर दोबारा शुरू करेगा
नहीं कर सकता तो 60 मस्कीनों को खाना खिलाए, ओस खाना खिलाए, जैसा वो घर में खुद खाता है उसी तरह खाना 60 मस्कीनों को खिलाए तो वो रोज़ा कफारा है। ये तो रोज़ा तोड़ने का आपने बताया। हाँ, तोड़ कर सकते हैं। मैंने पूछा बीवी के करीब चला जाता तो फिर तो वही हो गया ना, ये बीवी करीब जाने कह रहा हूँ। अच्छा। कि बीवी करीब चला गया तो उसको 60 मस्कीनों को 60 दिन 2 महीने के रोजे रखने हैं, 2 महीने के रोजे रखने हैं और लगातार रखने हैं। अगर एक भी छूट गया तो भी दोबारा गिनती शुरू होगी। और दूसरा नहीं वो दे सकता, रोजे रख सकता, वो कहती है पहला रोजा नहीं रखा के टूट गया है, अब मैं 2 महीने रोजा कहाँ रखूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया फिर तुम 60 मस्कीनों को वो खाना खिलाओ सुबह शाम का जो तुम खुद घर में ओस खाते हो, जैसा तुम खाते हो वो खिलाओ। तो ये है कफारा। एक चीज़ रह नहीं गई कोई इसमें से? हाँ, कोई चीज़ रह नहीं गई है? मेरे ख्याल 2 में शायद आपने बताते 3 नहीं, एक रह रही है, तीसरा पहली है, जो पहली है, जो फर्स्ट नंबर पे है। इशारा में कीता तो फिर से मिल हाँ जी, चलो तुसी इशारा ना करे जी। चलो अगे भी इधर हो जाता है जा। हाँ जी, दे सोच लो मुझे कोई ज़हन जानता जी। इनको इनाम लेके जाना चाहिए, जाना चाहिए। मैं मौका दे देना, कोई गल नहीं। जो मुसारिफ ने हमने बताया था, हाँ जी, वो कौन थे? जो मसारम में भी वो बताया। हाँ जी, हाँ जी, मसारिफ बताया आपने। ये फुकरा गरीबों मस्कीनों को बताया गया। पहले जमानों में क्या होते थे, इधरों फड़ना तो इधरों आजाद करना। मैं लफ्ज भी बोलिया है, वो सोचो मैं कितनी है, इधरों फड़ना उधरों आजाद कर देना। गुलाम माशाल्लाह, गुलाम ऐ तो क्या है गुलाम फड़ के। लो जी, बुजुर्गों ने अदा करके 2 मुकम्मल। लो जी, आओ जी, कोई गल नहीं, तुम्हें असीं इनाम देने। लो जी बस, आओ जी, बिस्मिल्लाह। इधर आओ तुसी भी, आप सब उठो। आई साहब तशरीफ लियाओ तुसी। आई साहब अगे आओ, इधर आन के इनाम दो जी। ए बुजुर्गों नूं नाल आ जाओ। आप तुसी नाल हो ना जी, बुजुर्गों नूं। आप सब तुसी विच आओ ना, पीछे आओ भाई सब आ जाओ। ठीक है, तुसी कर लो यार, इंज इकट्ठे हो खड़ो तुसी। हाँ, इस तरह आ जाओ, तुसी हाथ ला दो। चलो तुसी लाओ जी, चलो तुसी लाओ ना। जज़ाकुमुल्लाह जी। ठीक है, चलो जज़ाकल्लाह जी। आई साहब इत्ती भाई तुसी इत्ती भाई ए माइक दे दो तुसी हुण। ये बड़ा महंगा जी। हाँ जी, अच्छा जी, एक आसान सा सवाल है, आप कर लें, जो हो सकता है बच्चे भी उसमें जो है ना उसका जवाब दे दें। अच्छा, कुरान पाक की कोई एक आयत और एक हदीस बयान करें जिसमें रोज़े की अहमियत, ज़कात की अहमियत जो है ना बयान की गई हो। कोई एक आयत, कोई एक हदीस, वो बयान करें। जरूरी नहीं कि उसकी अरबी हो। हाँ जी, उसका तर्जमा बता दें बस। हाँ जी, बता दें। कोई एक आयत और कोई एक ऐसी हदीस बता दें जिसका जो है ना जिसमें ज़कात की अहमियत बयान की गई। ज़कात आ जाए। हाँ जी, नहीं रोज़े वाला भी अगे आ जाता, एक रोज़ा एक ज़कात। हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ थले उंगली लगा के खड़ी कर दे। आओ जिसको हाँ जी, हाँ जी, दसो जी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। एक पुरानी बूढ़ी छाड़ दो आप अब्दुल्ला भाई। ज़कात मोमिनों पे फर्ज की गई है। अच्छा जी, ज़कात मोमिनों पे फर्ज की गई है। आपने नहीं फर्ज की। अच्छा बस तो बबल किस पे फर्ज की गई? आसान सा सवाल है। हाँ जी, कुरान मजीद में कोई है तो डालो, हकीम सलाह डाल दो। आप आ जाए। कोई नहीं, नहीं जी, आप नहीं दोबारा नहीं हो सकते, आप जीत गए बस। हाँ जी, हजरत साहब जी, तुसी जवाब दो जी, टाइम चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर जहाँ नमाज का जिक्र किया है, आसानी का सवाल है, वाक़िमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो। यह होगी कुरान मजीद से फजीलत। और हदीस में जिस तरह बुजुर्गों ने बयान की थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बंदा ज़कात अपने माल की देता है उसका माल पाक हो जाता है। ये हदीस से होगी, इतना सा जवाब था। अच्छा, एक और आसान सवाल कर लेते हैं ज़कात के मतलब की।
तो वो ये है कि सोने चांदी की ज़कात का निसाब क्या है। माशाल्लाह। हाँ जी, कोई बच्चा तो नहीं है? अगर कोई जो सबसे छोटी उम्र का, मैं उसको तरजीह दूंगा, उसके बाद फिर शाम भाई का नंबर, फिर उसके बाद अगर बुजुर्ग होगा। हाँ जी, कोई है तो बता दे। कोई नहीं है? हाँ जी, आप हैं? सच्ची में हाथ खड़ा है, छुपा के ना कि आपको तो पता। हाँ चलो आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलें देख लेते हैं। आओ जी आओ, बिस्मिल्लाह। चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि कैमरे में आते रहें। सोना जो सा है 7.5 तोले सोना अगर आपके पास मौजूद हो तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है, और 52.5 तोले चांदी अगर आपके पास मौजूद हो तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। लो जी ऐसा आ जाओ एक बार फिर मैदान से। आ जाओ इधर इधर आओ, आ जाओ। चलो ये पकड़ो जी, आपने लेना। चलो टाइम को। हाँ जी, अच्छा जी, अगला सवाल है जी। ये बोल मैं देख रहा हूँ, अब रोजे वाला कर लूँ, अयामी 20 के कर। हाँ जी हाँ जी, अयामी 20 के रोजे कब रखे जाते हैं? वो किसके जी? अयामी 20। हाँ जी, आप हैं? और कोई है? माशाल्लाह। आओ जी, आ जाओ आ जाओ। बच्चे ने घर चुक लिया। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਜ਼ ਗਈ ਉਧਰੋਂ ਨਕਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ 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 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਨਕਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चांद की 13-14 इधर आओ शाम भाई, ਇੱਥੇ आओ मेरे अगे आओ, मैंने छुपा दे ते ਤੁਸੀਂ कैमरे जाना। 13, 14 और 15 तारीख को चांद की अय्याम 20 के रोजे रखे जाते हैं। माशाल्लाह जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। आओ जी आओ जी आओ जी। तस्वीरें 2-3 ला लिया करो साहब, तस्वीर ताली है हाँ कोई, ताकि उसमें कमी ना रह जाए। अच्छा जी, अगला सवाल ज़कात के मतलब है जी। 46 से 60 ऊँटों पर कितनी ज़कात है? 46 से लेकर अगर 60 ऊँट हैं किसी बंदे के पास तो उसके ऊपर कितनी ज़कात लगेगी? आपको देना चाहिए वैसे जवाब, आपने मुझसे 2 बार पूछा था। ये शर्त भी ठीक है, नहीं तो अगर 2 साल वाले या 9 बस यही नहीं, जवाब है तो अगर आता है तो आके बताएं, उधर नहीं बताना ना। हाँ जी, और कोई है? हाँ जी, अच्छा जी, टाइम बजा। इशफाक साहब आप जाएं, जाएं मीरम साहब के साथ जहाँ हम जाते हैं ताकि टाइम बचे। अच्छा जी, अच्छा ये बताएं कि वो कौन से काम है जिनकी वजह से रोज़ा टूट जाता है? वो कौन से काम है जिनकी वजह से रोज़ा टूट जाता है? आपने जवाब दे दिया है, जिन्होंने जवाब दे दिया इनाम ले लिया, उनके आगे आए। हाँ जी हाँ जी, हजरत सिर्फ हाँ जवाब नहीं दसना, बस तैयार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उठो 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 उठो, आ जाओ शाबाश। चलो चलो इधर आओ कैमरे में नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है। अच्छा जी। कोई गलत चीज़ देखने से भी रोज़ा टूट जाता है, कुछ गलत सुनने से भी रोज़ा टूट जाता है। और 3 चीज़ों वाली बात नहीं, खाने लगा बीवी वाली भी इसको नहीं पता। अच्छा और तो उसको भी दे दे इशारा।
दे देते हैं। अब्दुल्ला भाई ने सिफारिश की थी। खाना पीना ठीक है, और कोई कुछ गलत देखने से भी देखने ही नहीं, तो बयान कर दिया ना। हाँ, एक वो जो हमने आगे कहा था कि उस पे कितना कफारा पड़ता है, जो मैंने बयान किया। हाँ जी, बीवी के पास जाना। हाँ ठीक। रोजे के टाइम में बीवी के पास चला जाए, रोजे की हालत में तो वो भी टूट जाता है। वो सब टूट जाता है। कोई 2-3 तो बता दे, 3 को तो बता दें सही से। और आधा इनाम दे दे टाइम बचाने हैं, दे दे इनाम। हाँ जी, इन दोनों में से कौन सा इनाम लेना? नकदी लेनी है कि कौन सा खजाना लेना है? बताओ जी। ये भी एक सवाल है। यही दे दे, घर में रखनी है जाके। ये जो किताब है ना जी, ये वैसे रखने वाली नहीं, हर एक की जरूरत की किताब है। आओ जी, आओ आगे आओ। ये जरूरत की किताब है, हर बंदा इसको जरूर पढ़ना चाहिए, दुआ वाली किताब है ये। सुबह शाम। हाँ जी हजरत, इनाम दो बच्चे नु। हो गया चलो चलो ये कर दे। अच्छा जी, यौम अरफा के रोज़े की फजीलत क्या है? आसान सा सवाल। यौम अरफा के रोज़े की फजीलत क्या है? हाँ जी, हाँ जी, कौन छोटा? हाँ जी, आता है तो आगे आओ। आजे आजे आजे, बताना नहीं, जवाब नहीं बताना। अब कैमरे आप पे है। नहीं, आजे 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 आजे। अगर बच्चे नु आंदा है तो भेज दो। अच्छा चलो फिर आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यौम अरफा की अपना फजीलत जो है, 1 साल के गुनाह पिछले और 1 साल के अगले माफ़ कर दिए जाते हैं। ठीक है, जो हाँ, 2 सालों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कारी साहब तुसी भी ते आओ, तुसी सही नहीं पाया अगे आओ। आ जाए, इधर दे आओ कारी साहब, आ जाओ आ जाओ आप और भी जवाब दे सकते हैं। हाँ जी, ठहर जाओ जी, कारी साहब आओ। मैं कहूँ खाली नहीं जाना चाहिए मैंने। नहीं नहीं आना चाहिए था, तुम काफले लेके आया करो। ओके चलो। हाँ जी, लो जी, आखिरी सवाल कर लें कि वो कर लें। आखिरी सवाल नाम दीजिए। बस ठीक है, आप कर दें अगर आप कर दे। चलो ठीक है जी, कर देते हैं अगर। अच्छा जी, सवाल ये है कि गाय, बकरी, ऊंट का ज़कात का निसाब कहाँ से शुरू होता है? गाय कितनी हो, बकरियां कितनी हो, ऊंट कितने हो, तो ज़कात का निसाब शुरू होगा, ये बताना है। हाँ जी, आपने तो जवाब दे दिया। हाँ जी, इस सवालों, इन सवालों पे तो बहस भी काफ़ी हुई थी। बड़ी हाँ जी, अच्छा अच्छा, कोशिश किया करें कि दोस्त अहबाब को साथ दावत दिया करें। हर इतवार आपको पता है 1:30 बजे का टाइम है, हमने रखा हुआ है, तो इंशाल्लाह हम ताकि हम भी 1:30 बजे, ठीक 1:30 बजे शुरू करें और 2:30 बजे हम ख़त्म कर देते हैं। 2:30 बजे भी, 2:30 भी नहीं बजते हज़रत, 2:30 बजे तक तो आजकल खाना भी हो जाता है। तो सिलसिला ये है कि आज भी लेट थोड़ा सा प्रोग्राम कुछ इसलिए ही शुरू किया कि तो अहबाब ज़रा लेट आए हैं। तो बहरहाल वक़्त की पाबंदी साहब भाई करें और दावत ज़रूर दिया करें, कोशिश किया करें 1-2 साथी साथ लेके आया करें। तो मेरा ख्याल है कि आखिरी सवाल, जो सवाल नहीं, वो सिर्फ आपकी दिलचस्पी के लिए, वो पिछली मरतबा भी था, ये मग आपके लिए, ये इसमें दूध पीने के लिए, चाय पिए, कहवा पिए, जो मर्ज़ी पिए, यखनी पिए। हाँ जी, वही सवाल, वो ही पुराना। किसने पिछले प्रोग्राम से लेके जो कुछ प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम तक अलकमर टीवी की हर वीडियो देखी है? हाँ जी, किसी ने भी नहीं देखी। सारी तो नहीं देखी, कितनी देखी हैं? जिसने 10 वीडियो देखी हो मुकम्मल, चलो सारी नहीं देखी, 10 वीडियो मुकम्मल देखी हो, उसके लिए ये मग। हाँ जी, क्यों जी आप साहब जी, 10 तो देख ही जाना, एक हफ्ते में 1-2 देख ले, ये इतना तो हो सकता है ना। बाद दफ़ा 5 मिनट की भी वीडियो जाती है, बाद दफ़ा 2 मिनट की वीडियो जाती है, बाद दफ़ा आधे घंटे की वीडियो जाती है। मैं नहीं ये कह रहा सफरे नूर क्लास ही उधर देखी हो,
उसमें से कोई भी 10 वीडियोस देखी हो, मुकम्मल देखी हो। हाँ जी, रिकॉर्ड है आपके पास कोई? मोबाइल में कहाँ मोबाइल? वो कह रहे अब हाँ जी, और कोई है जिसने 10 वीडियो देखी हो? सवाल चेंज कर दें। नहीं, सवाल इसके लिए ये आखिरी, ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये सिर्फ आपकी दिलचस्पी है। मैं पहले ही नाम बदल रहा। मैं पिछली बारी दसिया सी जरूर कि मैं अगली बारी फिर इंशाल्लाह इस सवाल में ले आवांगा। चलो जी, आ जाओ हजरत साहब, ये आपने मुझे उसका स्क्रीनशॉट जाते ही सेंड करना है। अगर ना हुआ तो ये आपके पास हमारी इमानत है। आओ जी हजरत साहब, खसूसी तौर पे दो जी ऐसा। मैं भी हंस ला किदा अच्छा इधर हो, सेंटर सीधे हो, ठीक है, कैमरे भी ठीक है, कोई गल नहीं, जिन्हें मिल रहा कोई गल नहीं, मिल रहा सारे मिल रहा। वो कैमरे च आ रही है वीडियो च, ਉਹ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਨਾਮਾਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਹੀ ਲਾ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਈਕ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? आज मेरे को ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ मैं लाया ना दुआ करें जी। बस वो इशफाक साहब खाना लेने गए हैं, फिर आपने